न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला के उद्देश्यों का वर्णन करें और इसके साथ ही साथ हाल स्टेड रिटर्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। भाई और इसका आंसर हम देख लेते हैं। और न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण माला है इसका जो उद्देश्य होता है ये क्या क्या होता है, और इसके साथ ही साथ हमें हाल स्टेड रिटर्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला का जो है संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी, प्रेजेंट द ब्रीफ समरी ऑफ हाल्स्टेड रिटर्न न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी। तो आइए और इसका आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किन उद्देश्यों के चलते जो है ये परीक्षण किया जाता है, या फिर क्या क्या ज़रूरत होती है इन परीक्षणों को करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला के कई उद्देश्य हैं, लेकिन जो स्मिथ वैज्ञानिक हैं मनोवैज्ञानिक 1995 में इन्होंने जो मुख्य रूप से 4 उद्देश्यों का वर्णन उन्होंने किया है। तो आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला है न्यूरो निदान में मदद करना, टू एड इन न्यूरो डायग्नोसिस। न्यूरो निदान की संपुष्टि में न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। कई बार न्यूरोलॉजिक अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए उचित निदान जो है वो मुश्किल होती है। जैसे कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनमें न्यूरोलॉजिकल कारण है तथा कार्यात्मक विकृति जैसे मनोविदालिता में अस्पष्ट होती है। ऐसी परिस्थिति में न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण मालाओं द्वारा उचित निदान करने में काफ़ी सहायता मिलती है। दूसरा है भविष्य के निर्माण निष्पादन को मापने के लिए आधार रेखा जो है स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश बेस लाइन ऑफ मेजरिंग फ्यूचर परफॉर्मेंसेज। न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जो उद्देश्य है रोगी के भविष्य के निष्पादन की उचित व्याख्या एवं मापन के लिए आधार रेखा की स्थापना भी करना होता है। अगर मस्तिष्कीय दुष्क्रिया के रोगियों का उपचार प्रारंभ करने से पहले न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण देकर उसकी स्थिति की जांच कर ली जाती है तो इससे फिर बाद में किए गए ऐसे परीक्षणों के माध्यम से यह आसानी से जाना जा सकता है कि रोगी को उपचार देने में उन्नति हुई है या फिर नहीं हुई है। तीसरा जो है रोगी के बारे में पूर्वानुमानिक कथन तैयार करने में मदद करना, टू हेल्प इन मेकिंग प्रोग्नोस्टिक स्टेटमेंट अबाउट क्लाइंट्स। न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि रोगी को दिए जाने वाले उपचार से भविष्य में किस दर से वो चंगा हो सकता है, ठीक हो सकता है। मेयर तथा स्मिथ का मत है कि इस तरह के पूर्वानुमानिक कथन से मस्तिष्कीय दुष्क्रिया वाले रोगियों के पुनर्वास के बारे में कोई योजना बनाने में मदद मिलती है। चौथा है पुनर्वास के लिए योजना बनाने में मदद। गोल्डन तथा एंडरसन का मत है कि न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से मस्तिष्कीय क्षति एवं रोगियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। मस्तिष्कीय क्षति का विस्तृत क्षेत्र एवं व्यवहार परक स्वरूप को न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर सही ढंग से जाना जा सकता है तथा फिर उसके संदर्भ में उसके पुनर्वास की रूपरेखा जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो ये था हमारा उद्देश्य। अब जो इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था ये था हाल स्टेड रिटर्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला का संक्षिप्त विवरण। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हाल स्टेड है ये है क्या, हाल स्टेड रिटर्न न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला, और फिर इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ा सा विवरण भी हम देंगे। इस परीक्षण माला का निर्माण जो है हाल स्टेड द्वारा 1947 में ही किया गया था, जिसका संशोधित एवं वर्धित रूप उनके ही छात्र रिटर्न द्वारा प्रकाशित किया गया। इसीलिए हम इसको हाल स्टेड रिटर्न परीक्षण न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण माला कहते हैं।
इस परीक्षण माला का उपयोग 15 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में मस्तिष्कीय क्षति की पहचान करने के लिए किया जाता है, परंतु इसके दो और तजुर्मा तथा रूपांतर हैं जिनका उपयोग उन 9 से 14 एवं 5 से 8 साल के बच्चों के लिए अलग अलग किया जाता है। और जो इसमें है 11 मापनियों को शामिल किया गया है जिसके आधार पर यह परीक्षण किया जाता है। इस बैटरी में जो शामिल जो 11 परीक्षण माला है, आइए उसको हम देख लेते हैं। माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इक्वेंटरी, इस परीक्षण द्वारा 10 नैदानिक आयामों का जो है ये परीक्षण किया जाता है, जिसमें रोग भ्रम, विषाद, हिस्ट्रिया, मनोविकृतिक विचलन यानी साइकोपैथिक डिविएशन, पुरुषत्व नारीत्व यानी कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, स्थिर व्यामोह यानी पारानोइया, उसके बाद मले दौर्बल्यता यानी साइकोचेस्थासिया, मनोविदालता यानी कि सिएट्सफ्रेनिया, उसके बाद अल्पोन्माद यानी हाइपोमैनिया और सामाजिक अंतर्मुखता है। दूसरा है वेस्लर वयस्क बुद्धि मापने संशोधित, इससे जो है सूचना परीक्षण, बोध परीक्षण, अंक विस्तार परीक्षण, शब्दावली परीक्षण, अंक गणितीय परीक्षण और समानता परीक्षण है, इनके द्वारा मापा जाता है। इसके बाद जो तीसरा है ये श्रेणी परीक्षण। इस परीक्षण में 200 वाट स्लाइड्स होते हैं, उसे देखकर व्यक्ति को सही सही ढंग से श्रेणी में बांटना होता है या फिर छांटना होता है। और इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की जो है मानसिक दक्षता तथा अमूर्त संपत्तियों के निर्माण की क्षमता का मापन होता है। चौथा है स्पर्श निष्पादन क्षमता, और इससे जो है इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की पेशीय गति, स्पर्श तथा गतिबोधक प्रत्याक्षण एवं अप्रासंगिक स्मृति का मापन होता है। इसके बाद पांचवा जो है यह है लय परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के अशाब्दिक श्रवण, प्रत्याक्षण, ध्यान एवं एकाग्रता की क्षमता का मापन होता है। और छठा जो है यह संभाषण आवाज़ प्रत्याक्षण परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति में शाब्दिक श्रव्य प्रत्याक्षण, ध्यान एवं एकाग्रता की क्षमता का माप होता है। आज 7वां नंबर है यह उंगली टैपिंग परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा पेशीय गति का मापन होता है। इसमें व्यक्ति को अपनी तेज़ी से अपने तर्जनी से 10 सेकेंड के लिए जितना तेज़ी से हो सके लीवर को दबाना होता है, और इसमें जो है पेशीय गति का मापन होता है। उसके बाद 8वां नंबर है ट्रेल मार्किंग परीक्षण। इस परीक्षण में द्वारा जो है वो दृष्टि स्कैनिंग क्षमता तथा विभिन्न सेट को समन्वित करने की क्षमता आदि का मापन होता है। 9वां नंबर है पकड़ शक्ति परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति डायनेमोमीटर को हाथ में दबाता है तथा उसके आधार पर दाएं या बाएं हाथ के पकड़ की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन होता है। जो 10वां नंबर है संवेदी प्रत्याक्षणात्मक परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति स्पर्श, श्रवण, दृष्टि उत्तेजनों का जो है प्रत्याक्षण करता है। 11वां नंबर एफासिया स्क्रीनिंग परीक्षण, यानी इसमें क्या है भाषा और मुख अभिनय करने की क्षमता का जो है मापन होता है। और ये था हमारा हाल स्टेड रिटर्न न्यूरो परीक्षण माला, और इसके बारे में थोड़ा सा और ऐड करना चाहेंगे। वो क्या है कि इसका हम मूल्यांकन भी कर लेते हैं। जो इस परीक्षण माला के जो आधार पे जो है व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। रोगी के निष्पादन के स्तर की तुलना मानक समूह के निष्पादन से किया जाता है। उन परीक्षणों के निष्पादन के लिए क्षति या हानि सूचकांक ज्ञात किया जाता है जिससे रोगी का निष्पादन नैदानिक रूप से घटिया पसार में पड़ता है। दूसरा है परीक्षण पर के
निष्पादन का पैटर्न विश्लेषण से किया जाता है, जिसमें परीक्षण मालाओं के विभिन्न परीक्षणों पर निष्पादन का आपस में तुलना की जाती है। जैसे अक्सर शाब्दिक बुद्धिलब्धि प्राप्तांक की तुलना क्रियात्मक बुद्धिलब्धि प्राप्तांक से करके रोगी के मस्तिष्कीय क्षति का अंदाज लगाया जाता है। तीसरा है व्यक्ति के शरीर के दाएं अंगों के निष्पादन की तुलना शरीर के बाएं अंगों के निष्पादन से की जाती है। चौथा है न्यूरोमनोवैज्ञानिक हमेशा विकारी चिन्हों का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन चिन्हों से कुछ ऐसे आंखिक समस्याओं का पता चलता है जो अस्पष्टता किसी विकृति की ओर इशारा करता है।